वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर जाने से पहले जैसे कि बात कर रहे थे जनरल फैज़ हमीद के ट्रायल के हवाले से, उनकी चार्जशीट के हवाले से, और इससे पहले खान साहब जैसे कि जिक्र कर चुके हैं कि अगर जनरल फैज़ हमीद का फौजी अदालतों में ट्रायल हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली उनका भी ट्रायल होगा, और फैसल वाडा साहब भी यही कहते हुए नजर आते हैं। लेकिन दूसरी जानिब मुज़ाकरात का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की जानिब से जारी है। अभी उसका रिजल्ट आना बाकी है कि किन मामलात के ऊपर एग्रीमेंट होता है, या होता भी है या नहीं होता, किस हद तक होता है, ये वक्त के साथ पता चलेगा। अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है अहमद उवैस साहब, वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हम बात कर रहे थे एक तो स्पेसिफिकली इस इंपॉर्टेंट न्यूज़ के हवाले से, जनरल फैज़ हमीद का फौजी ट्रायल और उसके बाद उनकी चार्जशीट की कुछ डिटेल्स जो सामने आई थी, मीडिया के साथ शेयर की गई थी, और साथ ही साथ ये भी अंसार अब्बासी साहब ने न्यूज़ ब्रेक की थी कि उनके साथ तकरीबन 50 से ज़ायद ऐसे सियासतदान हैं जिनके रवाबित के हवाले से डिटेल्स हैं, और सर फहरिस्त खान साहब का नाम है। तो अब अगर खान साहब का भी फौजी अदालतों में ट्रायल होता है, जिससे गालिबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं चाहती कि ऐसा हो, तो आप क्या समझते हैं कि इसके बाद क्या हो सकता है, और इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, बात यह है कि ये जनरल फैज़ हमीद का जो ये ट्रायल का फौजी ट्रायल का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, कोर्ट मार्शल कर रहे हैं जी, ये एक बहाना है, और निशाना जो है वो इमरान खान है असल में। अच्छा। तो इसलिए वो तो उन्होंने, क्योंकि वो सारे हरबे अब तक आजमा चुके, जितने केसेस उनके ऊपर बनाए गए सब झूठे साबित हुए, अब तक जिनमें सजा हुई थी उनमें बरी हो गए। बाकी बेल जो फ्रिवलेस FIR थे, जी फलां एजुकेशन में ये थे, फलां ये कहने पे हुई, इस किस्म की फजूल किस्म की FIR में भी उनको मुलविस किया हुआ है, और एज अंडर ट्रायल प्रिजनर उनको जेल में रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये है कि अब उनके ऊपर जो जनरल फैज़ हमीद से सबसे बड़ा एलिगेशन ये है कि वो उन्होंने आर्मी के एक्ट की वायलेशन की और आर्मी के ओथ की भी वायलेशन की। ठीक है। कि वो उन्होंने अपने आप को फौजी ऑफिसर होते हुए उन्होंने सियासत में मुलविस हुए। अब सवाल ये है कि अगर ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि जर्नैल इस तरह बहुत सारे मुलविस होते रहे माजी में, तो अगर इसको हाथ डाला है तो बहुत अच्छा किया। ये इट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप जो उन्होंने लिया जनरल फैज़ हमीद के हवाले से। मैं फैज़ हमीद के हवाले से बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं साथ ही साथ ये कहता हूँ कि फैज़ हमीद के ऊपर अगर ये चार्ज लगा के आप उनको कर रहे हैं तो फिर डिस्क्रिमिनेट ना करें। अच्छा। आर्टिकल 25 की वायलेशन हो जाती है डिस्क्रिमिनेशन से। फिर जो लोग जो ऑफिसर जो इसमें मुलविस पाए जाते हैं कि जो उन्होंने ये पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में वो असर अंदाज हुए और हो रहे हैं, और जिनके बायस मोहसिन नकवी और फैसल वाडा जो हैं वो भी सेनेट के मेंबर बन गए, और जिनकी इंटरफेरेंस की वजह से और इमरान खान को 10 इलेक्शन से 10 रोज पहले 3 केसों में एक के बाद दीगरे बड़ी लंबी लंबी सजाएं सुना दी गई ताकि वो इलेक्शन से लोग मुतनफर हो जाएं, उनके पार्टी को वोट ना दें। और ये वायलेशन जो है ये जो लोग कर रहे हैं, शायद जनरल साहब के पास बहुत सारे काम हैं और सारे मुल्क का उन्होंने एक सियासी ये जो सिक्योरिटी के हवाले से उनके इंडिया का खतरा हर वक्त रहता है, और बाकी जो सैबोटाज एक्टिविटीज हो रही हैं तो उनको इतना ध्यान शायद इस बात पे ना आता हो, लेकिन ये मेरे ख्याल में उनको चाहिए कि इसके ऊपर भी कोई इंक्वायरी होल्ड करें, और उनके बिल्कुल अंडर कमांड ऑफिसर जो हैं जो इस काम पे लगे हुए हैं और बाकायदा ये सियासत में मुलविस हैं, और जिन्होंने PDM की हुकूमत से लेके अब तक सारे जो है वो कामों में इसमें वो साथ रहे हैं, और जिसकी वजह से पाकिस्तान के आइन का हुलिया जो है बिगड़ गया। आपने देखा ये शहबाज शरीफ वगैरह ने ये इस हुकूमत जो ये बनी जी, वो इनके सहारे उन्होंने पाकिस्तान के आइन का हुलिया बिगाड़ दिया और रूल ऑफ लॉ के कॉन्सेप्ट को खत्म कर दिया, डेमोक्रेसी को खत्म कर दिया, इलेक्शन को रिग कर दिया। तो ये सबको भी सजा सुनानी चाहिए, सजा के लिए इनके ऊपर भी केस चलना चाहिए, तो ताकि डिस्क्रिमिनेशन पे चार्ज तो ना लगे, और फिर पाकिस्तान के हालात बहुत तेजी से बदल जाएंगे और बड़े अच्छे
सिंपल में ये हालात बदलेंगे, बहुत फायदा होगा। अहमद तो साहब, मैं तो आप ये जिस समझता तरह हूँ। से सॉरी, आप जिस तरह से जिक्र कर रहे हैं जनरल फैज हमीद का, उनके खिलाफ तो जो चार्जशीट है जिसके वाज़ेह सबूत भी मौजूद हैं, जिसके ऊपर बात हो रही है कि उन्होंने खसूसी तौर पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है, फिर फैजाबाद धरने के हवाले से जो उनका किरदार सामने आया, ये तो तमाम उन सबूतों की बुनियाद पर हो रहा है। आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ भी कोई इन्वेस्टिगेशन होल्ड होती है तो डेफिनेटली उनका नाम तो आएगा। ये आयन, यही तो मैं कह रहा हूँ, सबूत देखे ना। देखिए अभी बड़ी सीधी सी बात बता रहा हूँ। आप देखिए कि ये 8 फरवरी को इलेक्शन हुए, उसके बाद सेनेट का इलेक्शन आ गया। सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया है इलेक्शन के लिए, और फिर अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करके उन्होंने मोहसिन नकवी को और फैसल वाडा को इलेक्ट किया, उनको वोट दिलवाए अपनी पार्टी के, जबकि ये उनके मेंबर भी नहीं है। तो फिर सर इस बात की क्या जगह है जो हम सुनते हैं, अहमद उवैस साहब आप ही हमें गाइड कर दीजिए, कि हम अक्सर सुनते हैं, कहते हैं, बयानात आते रहते हैं कि पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की जाती है इदारों को। तो क्या ये सियासतदान पॉलिटिसाइज करते हैं इन कौमी सलामती के इदारों को? देखिए ना, ये तो इंक्वायरी हो तो पता लगे कि कौन किसको पॉलिटिसाइज कर रहा है, इसके अंदर जो है सियासत में कौन मुलविस हो रहा है, किसने आके संभाल लिया और इनको जो है ये अब जो शहबाज शरीफ और ये लोग जो हैं, ये सारे के सारा जो है करप्ट टोला जो हुकूमत संभाल के बैठ गया और झूठे मैंडेट के ऊपर, क्योंकि ये तो सारे के सारे अनइलेक्टेड है। ये तो रिकॉर्ड मैं केस कर रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ का केस मैं कर रहा हूँ या उनके खिलाफ यास्मीन राशिद की तरफ से, तो सारी रिकॉर्ड मेरे सामने है, डिटेल मेरे सामने है कि क्या हुआ वह। हैरान कौन है? इंसान की अकल जो है हैरान रह जाती है कि किस अंदाज से रिगिंग हुई है। इसी तरह बाकी केसेस के अंदर भी है। तो ये उसमें जो अंदाज में ये सारा काम हुआ है, जिस अंदाज के अंदर जी, उसके अंदर जब तक हम ये काम नहीं कर लेंगे, ये बहुत बड़ा इन्होंने बेड़ा उठाया, ये काम शुरू किया, लेकिन अगर इसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं और डिस्क्रिमिनेट से पहुंचा दें, फिर तो बहुत अच्छी तब्दीली आएगी पाकिस्तान के अंदर। अगर डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो फिर ये हम आगे से भी ज्यादा खराब हालात में फंस जाएंगे। ये मेरा कहने का मतलब है कि वो देखिए, इंसान की शख्सी जिंदगी जो है वो कौमों की जिंदगी के आगे कोई हैसियत नहीं होती। इमरान खान ने जो कुछ किया है, मेरे ख्याल में जितना स्टेट फास्टनेस उसने दिखाई है, जितना वो इस सारे प्रेशर के ऊपर और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के पेश नजर उसके साथ जो सलूक हुआ है जी, और जो जेल में रखा गया है, जिस हालात में रखा गया है और जो दबाव डाले गए हैं और कारकुनान के ऊपर जो दबाव डाले गए हैं, 9 मई के वाक़े के सामने रख लीजिए। 1.5 साल हो गया, लोग बेचारे जेलों में मारे बुरे हालात में बैठे हुए हैं, जेलों में फंसे हुए हैं और ट्रायल नहीं शुरू हुआ आज तक। हालांकि अहमद उवैस साहब, हम इस मामले को इतना सेंसिटिव और इतना हाईलाइटेड, इतना इंपॉर्टेंट इशू है, सोशल मीडिया हो या मेन स्ट्रीम मीडिया हो, हमेशा इस पर बात होती है, और इसी एक स्पेसिफिक 9 मई के सानहे को, वाक़े को अगर इतना लॉन्ग ट्रायल में डालेंगे तो फिर इसका मतलब क्या लेंगे? इसका मतलब क्या समझ में आएगा? अगर एक ऐसा वाक़या है जिस पर कौमी सलामती का मसला है, जिस पर इदारों पर हमले का मसला है, इससे ये मतलब निकला कि ये कौमी सलामती का मसला था नहीं, आर्टिफिशियली ये शहबाज नवाज की ग्रुप बंदी ने मिल के प्लान करके ये किया और फौज को इसमें इन्वॉल्व करके बता दिया। देखिए ना, आप समझते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने खुद फंसाया है आर्मी को, इसके अंदर इन्वॉल्व किया है? आप कह रहे हैं? मैं आपको उसकी मैं अगर आप वक्त हो तो मैं आपको पूरी डिटेल से इसका मतलब बता देता हूँ कि कैसे हुआ सारा। 2 पावर अटैक हुए पाकिस्तान के ऊपर जब ये पीडीएम की हुकूमत बनी, तो उस वक्त ये एक नई तब्दीली आ रही थी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर, और उसमें अमेरिका जो कि वर्ल्ड सुपर पावर था अकेला, उसके बाद अब दूसरा एक और सुपर पावर, दूसरा जो है बाइपोलर वर्ल्ड बननी शुरू हो गई और इसमें रशिया और चाइना शामिल थे। बिल्कुल, पाकिस्तान इस ग्रुप से स्लिप होकर उस ग्रुप में जा रहा था और उस वक्त इंडिया जो है वो अमेरिका के साथ आ रहा था। तो इन्होंने ये प्लान किया कि पाकिस्तान की जो है इकोनॉमी को तबाह करो और इसकी फौज को लोगों की नजरों में बदनाम करो, ताकि पाकिस्तान की इतनी हैसियत कमजोर हो जाए कि इंडिया को साउथ एशिया का मिनी सुपर पावर बनाया जाए। ये प्लान था जो ये शहबाज वगैरह ने इंप्लीमेंट करने के लिए इन्होंने तबाह कर दिया इस मुल्क को। अच्छा, जिस वक्त इंक्वायरी होगी
और डिस्क्रीट इंक्वायरी होगी, ये सब पकड़े जाएंगे उसी वक्त। ये तो इंतहा दर्जे की इस मुल्क के साथ गद्दारी की गई है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये प्लानिंग दोनों भाइयों ने की है और पावर ब्लॉक का जो मसला है उसको मसले को लेकर इन्होंने अपने जाती मफाद के लिए फौज के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की है। बिल्कुल है। तो मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ उसके वो आप अगर वक्त के हिसाब से बात करें तो मैं आपको पूरी डिटेल से इसकी एक्सप्लेनेशन सर आप शेयर कर सकते हैं, अभी वी हैव इनफ टाइम टू टॉक अबाउट इट। हाँ जी, आप बात कर सकते हैं इसके ऊपर। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ, देखिए बात ये थी कि ये शहबाज नवाज जब ये इतना लंबे अरसे से पाकिस्तान के शासन से छाए हुए थे जी, ये पाकिस्तान से करप्शन का पैसा ड्रेन आउट करके यहाँ से मुल्क से बाहर निकाल के और बाहर जागरतें बनाते थे। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और मेनली ISI, वो उनके पास वो सारा रिकॉर्ड आ जाता था, ठीक, क्योंकि वो बड़ी पावरफुल एजेंसी थी। और आपको याद होगा कि 2016-17 में जब ये पनामा का सिलसिला हुआ और नवाज शरीफ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस चला जी, तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो तमाम पैसे को जिसने ड्रेन आउट किया और जो इन्होंने बाद जायदादें बनाई और जिस तरह ये इन्होंने लूटा इस मुल्क को, वो सारे डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में पेश किए गए। लेकिन फौज तो फौज डॉक्यूमेंट्स थे ना सर? जी बहुत सारे, और अभी एक वो 10th वॉल्यूम अभी पड़ी हुई है सील बंद, उसको निकालने नहीं दिया गया कि सारे उसमें ब्यूरोक्रेसी भी फंसी हुई, बेतहाशा उसमें लोग जो है जो जिनको आलाकार बनाया गया था जी, तो वो इसीलिए उसको बंद किया हुआ है। ठीक, मैं आपको जो कहना चाह रहा हूँ ये वजह थी कि नवाज शरीफ जो है इतना 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहे और हर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के खिलाफ हो जाते थे, फौज के खिलाफ बोलते थे, इसलिए कि इनकी तमाम गलत कार्यों को फौज पकड़ देती थी। इंटेलिजेंस एजेंसी जो है वो उनको उनके हाथ आ जाते थे वो डॉक्यूमेंट, और ये उनको जानी दुश्मन हुए, लिहाजा उन्होंने प्लान करके उन्होंने कहा ये इमरान खान के सर ठोक दो ये सारी बात, और ये प्लान करके यहाँ फंसा दिया उन्होंने। वरना हमने तो पहले दिन से कहा कि जितने लोग PTI के मुलविस हैं जरूर सजा दो, लेकिन ये इंक्वायरी करके ये साबित तो कर लो कि कौन कौन फंसा है कौन नहीं है। तरीका यह था कि अगर आपने पहले दिन ही वही वाकया हुआ था, जुडिशियल इंक्वायरी करवाई होती तो दूध का दूध पानी का पानी अलग हो जाता कि कितने लोग जो हैं इनके शामिल हैं और कितने लोग PTI के हैं। जो शामिल है उनको ट्रायल होता, सजा देते खत्म करते। अब इन्होंने ये लटका के एक स्टेटमेंट सिचुएशन बना दी, 1.5 साल से वो लोग जेल में है। अगर इनके पास सफिशिएंट एविडेंस मौजूद होती तो ये अब तक सजा ट्रायल करके सजा दे चुके हो, लेकिन नहीं भी, इसलिए कि वहां इनके पास तो था कुछ नहीं। और इन्होंने जब इंक्वायरी होती तो पता लगता है कि पंजाब पुलिस को क्यों इस्तेमाल नहीं किया गया, सही, क्यों कंटेनर नहीं लगाए गए, क्यों रास्ते नहीं रोके गए, क्यों उनको डिस्पर्स नहीं किया गया अगर ऐसे माप किस्म का सामने आया था। इसलिए कि नकवी जो है ये मोहसिन नकवी वगैरह ये फैसिलिटेटर्स बने हुए थे। इन्होंने पुलिस को रोक दिया था, IG पुलिस को इंस्ट्रक्शन दी कि तुमने कुछ नहीं करना। पूरे पंजाब में सूबों के अंदर पुलिस खामोश रही और ये हॉलीगलिज्म का ऐसा निजाम यहाँ पे चला। और आपको ये बता दूं, अब इन्होंने हार्ड हिट किया है पाकिस्तान के जुडिशरी को या आईनी तब्दीली लाकर, ठीक है, आइन की अमेंडमेंट जो की है तो पाकिस्तान की जुडिशरी को खत्म कर दिया, क्योंकि खौफ सब जुडिशरी से था इनको, ये इंडिपेंडेंट अदारा है, ये जज फैसला करेंगे तो ये पकड़े जाते हैं। अब इन्होंने अपनी नफरत का इजहार किया था 97 के अंदर, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बाकायदा हमला किया था। जज साहिबान अपने कमरों में कोर्ट वर्क कर रहे थे, अदालतें चल रही थी सुप्रीम कोर्ट की, और जाके हमलापुर में वो भाग के उनको जाने बचानी पड़ी जजों को। ये तो ऑन रिकॉर्ड है सारी बात। और अब उन्होंने उसका निजाम ही खत्म कर दिया जुडिशरी का। तो इसी तरह से ये वो सारी हकायक हैं, वो हकीकतें हैं जिनको जरा खोला जाए तो आप एक पेंडारा बहुत खुल जाता है पूरा। इस वजह से आपने देखा कि ये इनकी, अगर एक और आपको बहुत मोटी मिसाल देता हूँ कि 1980 में नवाज शरीफ जो है सियासत में आए और 90 में ये प्राइम मिनिस्टर बन गए, ठीक है। 10 साल की इनकी इनकम टैक्स की रिटर्न आज भी महफूज है, रिकॉर्ड से निकाल के चेक कर ले। हर साल की रिटर्न है 8,000, 10,000,
7,000, 5,000। अब इतनी इतनी आपकी एनुअल रिटर्न आ रही हो और आप एवरफील्ड और अजीजिया की इतनी अरबों रुपए की प्रॉपर्टी कैसे बना सकती है? मुल्क गरीब हो गया, ये दोनों भाई अमीर हो गए, ये खानदान अमीर हो गया, ये तहाशा। सर वो बातें तो सारी सही है हैं, इस मुल्क का। वो सारे केसेस ठीक हैं, पैनामा का मामला भी ठीक है, सब चीजें ठीक हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स देने में, मनी ट्रायल देने में बुरी तरह नाकाम रहे। जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश किए वो फौजी डॉक्यूमेंट्स से सबको पता है कि किस तरह से बनाए थे कैलिब्री फॉन्ट के जरिए। वो सारी डिटेल्स अवाम के जहनों पर नक्श हैं, लेकिन फिर पीटीआई ने जाने क्यों दिया? पीटीआई की हुकूमत थी, क्यों जाने दिया आपने मियां साहब को बाहर? नहीं, वो जाने तो इसलिए, देखिए ना, वो तो जो पखंड यहाँ पे हुआ और जहाँ से कोर्ट से ऑर्डर करवाए गए और यहाँ कहा गया कि वो तो एक दिन अगर लेट कर दिया गया तो शायद उनकी मौत वाक़ हो जाएगी। यहाँ तक कि वो इन्होंने वो जो बोर्ड बनाए थे उनके अंदर पेनिट्रेशन की इन्होंने, और उसके बाद ये गए तो देखिए उसके बाद हटे कटे वो जो है ये मियां साहब कैसे फिर रहे हैं, और वो 5 साल सर ये बता दीजिए कि मियां साहब कितनी देर तक जेल में रहे थे, और उनकी हालत आपके सामने थी। आज भी माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको जिंदगी तंदुरुस्ती दे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उस बात से, हशाश बशास है। खान साहब जेल में कितनी बार बीमार हुए, प्लेटलेट्स डाउन हुए, कोई रिपोर्ट आई है इस हवाले से? कोई नहीं आई उनके साथ। तो बल्कि आप देखिए मियां साहब वहां थे तो इनको एयर कंडीशनर, उनको घर, उनको जो सेपरेट बाथरूम, जो बड़ा कमरा, एयर कंडीशनिंग वगैरह सब कम हो गया। अस्पतालों में चक्कर लगते थे लाहौर के कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल में। जी मैं आपको बताऊं, हालांकि उस वक्त नवाज शरीफ जो थे ये कॉन्विक्ट थे, सजा याफ्ता थे। बिल्कुल। इमरान खान जो है इस वक्त सजा याफ्ता नहीं है, अंडर ट्रायल है। एग्जैक्टली। सिर्फ, और इसके बावजूद उनको जेल मैनुअल के नुक्ता नजर से उनको एंटाइटलमेंट है उनकी कि वो एक्स प्राइम मिनिस्टर की तमाम फैसिलिटीज उनको मिले, लेकिन एक भी नहीं मिल रही उनको। एक छोटे से कमरे के अंदर वो जो होता ना कि ये रूम कूलर जो होता है, वाटर कूलर, वो गर्मी के महीने में जून जुलाई में जब वो मानसून का ह्यूमिडिटी में वो इस्तेमाल देते थे, जिससे और ज्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। मैं आपकी बात सारी समझती हूँ, लेकिन अब मुझे ये बता दीजिए कि इन सब चीज़ों का जिम्मेदार कौन है, कहाँ पर किसने गलती की? क्या एक कन्विक्टेड आदमी को इतनी सहूलियात के साथ रखा गया उस वक्त, और आज एक बंदा जो अंडर ट्रायल है उसके साथ क्या कुछ हो रहा है? अक्सर और बेशतर तो वो पता भी नहीं होता आप लोगों को, ज़ाहिर मुलाकातें नहीं हो रही होती, उस तरीके से अपडेट्स नहीं आ रही होती। तो अभी का रवैया जो हो रहा है एक अंडर ट्रायल इंसान के साथ, और उस वक्त एक कन्विक्टेड इंसान को बाहर भेज दिया गया, किसकी गलतियां हैं? कौन फैसले कर रहा था? ये गलतियां यही लोग, शहबाज एंड पार्टी, ये सारी की सारी जो हुकूमत बना के बैठे हुए हैं, ये लोग डायरेक्ट मुलव्वस हैं। और इन्होंने, आप देखिए कि आपको ये आपके रिकॉर्ड में ये बात भी होगी कि इनकी जो मिलों को लिए स्पेशल इंडिया से इंजीनियर और लोअर स्टाफ, इंडिया के एम्प्लॉइज जो हैं वो प्रोटोकॉल के जरिए पूरी शेल्टर्स है पाकिस्तान में आके मुलाजमत कर रहे थे, वो इनकी मिलने चला रहे थे। ये ऑन रिकॉर्ड है। ये तो इसलिए कि सरमायादार हैं ये लोग, और सरमायादार का कोई दीन मजहब नहीं होता, ना ईमान होता है, ना उसकी नेशनलिटी होती है। अच्छा। इसी वजह से सोक्रेटिस ने भी और प्लेटो ने भी ये कहा था कि ए किंग शुड बी अ फिलोसोफर। अगर सरमायादार को किंग बना दोगे तो वो सरमाया अपनी बिजनेस एम्पायर को एक्सपेंड करने के लिए पॉलिटिकल पावर एक्वायर कर लेगा। और ये हुआ हमारे यहाँ पे, आपके सामने हो रहा है। यहाँ अभी आप एक लेटेस्ट मिसाल लीजिए, पीपीआई जो है, आईपीपी में सबसे ज्यादा शेयर जो है वो शहबाज और नवाज फैमिली है जी, और अरबों रुपए ये ले चुके विदाउट गिविंग अ सिंगल यूनिट। आप शोर मचा तो आपको लगे हुए कुछ करने के लिए, आप अभी किसी से, यानी ये रिकॉर्ड तो छुपा नहीं है, कोई निकाल के चेक कर लेंगे जब से ये बनी और अब से अब तक, और ये इन्हीं दोनों के दौर में बनी है, शहबाज और नवाज के दौर में उनको ये इस तरह फैसिलिटी दी गई। और आम हालात में लोगों को दिखाने के लिए कहा जाता है कि जनाब ये देखें, ये प्राइम मिनिस्टर ने तो कहा कि मैं तनख्वाह भी नहीं लूंगा क्योंकि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, और अरबों रुपए इस मुल्क का लूट के खा गए। डेली कितने अरब रुपया डेली जो है खर्च आ रहा है आईपीपी का,
ये मुल्क तो ऐसे तबाह हुआ है, इकोनॉमी तो हमारी लेकिन ऐसे तबाह हुई। अनफॉर्चुनेटली अहमद उवैस साहब, उस मामले को टेकअप किया गया कुछ दिन पहले तक, बड़ा जब सीरियस इशू ये था, तो वो तो कहीं दोबारा दब गया है, वो कहीं पर भी अब नजर नहीं आ रहा, उसको कोई डिस्कस नहीं कर रहा। कैसे नजर आएगा जब उसकी डिटेल आ गई कि ये एक आईटीपी का नाम हमजा के नाम पे थी, एक सलमान के नाम पे थी, एक फलां के नाम पे थी, तो फैमिली तो इनकी थी ज्यादा। अच्छा, वो दबा दिया उसको। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या समझती है सर आने वाले वक्त के लिए इसी हुकूमती जमात के साथ? ऑब्वियसली यही हुकूमत में है, मुज़ाकरात तो करने हैं, मुज़ाकरात हो भी रहे हैं, आप क्या समझते हैं कि किस तरीके से निगोशिएशन हो सकती है? अगर हो सकती है, कामयाबी मिल सकती है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? मेरा ख्याल है कि देखिए ये कामयाब, ये तो बिल्कुल हुकूमत की तरफ से तो बिल्कुल सिंसेरिटी नहीं होगी, ये डिले भी करेंगे, नहीं भी होने देंगे। इसकी वजह ये है कि ये किसी सूरत इमरान को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते कि वो जेल से बाहर आके उनको नजर आए। ये खौफ है इनका सारा, ये पाकिस्तान की बिल्डिंग में ये इंटरेस्टेड नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान की डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड नहीं है, ये इमरान को जेल में रखने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि ये सारी पॉलिसी इनकी जो है, पॉलिटिक्स जो है, वो इमरान फोबिया के ऊपर है। अच्छा, तो आपको लगता है अहमद उवैस साहब कि अगर खान साहब जेल में ही रहते हैं तो इनको अपने मतलूबा नताइज मिल रहे हैं? अभी तक तो जो कुछ है कर रहे हैं। देखिए जो कुछ हो रहा है यहाँ पे, आप कभी इनके जो पाकिस्तान के इस वक्त जो ऐवान सदर के और ऐवान पार्लियामेंट के और प्राइम मिनिस्टर हाउस के और चीफ मिनिस्टर पंजाब, इनके आप डेली एक्सपेंसेस निकालने तो आप अकल दंग रह जाएगी। दैट रन्स इन बिलियन, ये हाल है। और गुर्बत का आलम ये है मुल्क के अंदर कि पॉवर्टी लाइन जो है, बिलो पॉवर्टी लाइन जो पाकिस्तान की परसेंटेज है, वो 45% से तजावुज करके 55% को क्रॉस कर गई है। इसका मतलब ये है कि 13 करोड़ लोग जो है कम से कम पाकिस्तान में बिलो पॉवर्टी लाइन जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो जो टैक्स भी दे रहे हैं। और मैं आपको बहुत एक बड़ी मोटी मिसाल देता हूँ जी कि ये प्राइम मिनिस्टर इस तरह से इन्होंने काउंटें की है। ये 2016 की बात है, ये अभी दूर की बात नहीं है जी। मियां नवाज शरीफ है प्राइम मिनिस्टर, वहां पे अमेरिका में वो न्यूयॉर्क में अटेंड करने गए थे यूएनओ का सेशन, ठीक है, और वहां पे इन्होंने $9,500 पर डे के ऊपर कमरा लिया था अपने लिए, और 100 आदमी साथ लेकर गए हुए थे। ये डिटेल्स हमारे पास मौजूद हैं जो आप गुफ्तगू फरमा रहे हैं सर। गालिबन आप अंदाजा लगाइए, ये गालिबन शो का वक्त खत्म हो गया, वरना आपसे गुफ्तगू मजीद भी आगे बढ़ती। बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। नाज़रीन, हमसे बात कर रहे थे खान साहब के फौजी ट्रायल के हवाले से, गालिबन जो होने वाला है ये नहीं होता, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है। शो का वक्त खत्म हुआ, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।